Assalamu alaikum everyone. Welcome to Fasil Sound Vlog. This is me के साथ welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. But the new vibe has in full surprise. तो जल्दी से कर चैनल को सब्सक्राइब. So guys आज हम जाना है विराट में. मैं बहुत लेट हो रही है. अभी हम मार्केट से आई और 12 बज रहे हैं और 12:30 की हमारी टाइमिंग है. जल्दी जल्दी तैयार हो जाए guys. Finally I am ready. सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं और अब इधर नाते पड़ रहे हैं. ये मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना. मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना. मैंने माना कि निकम्मी हूँ मगर आपकी हूँ. मैंने माना कि निकम्मी हूँ मगर आपकी हूँ. इस नकम्मी को भी सरकार निभाए. तो बात क्या समझ आती है प्यारी जन्नों कि हमें क्या चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत चाहिए. हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफदारी चाहिए क़यामत के लिए. कोई हमें सपोर्ट करने वाला चाहिए. जैसे दुनियादारी के किसी काम में भी हमें बिजनेस अच्छा रन करना है तो कोई अच्छा तजर्बेकार बचा हुआ इंसान हो, इसके साथ हम करें तो हमें नुकसान नहीं होगा. कोई किसी किस्म का हमें सपोर्टर मिल जाए तो हमारी बैक मजबूत हो जाती है, हम थोड़े मुतमईन हो जाते हैं. तो क़यामत के दिन के लिए जो सबसे बेहतरीन बात है वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मिल जाए? शफाअत मिल जाए. कोई अल्लाह की बारगाह में हमारी तरफदारी करने वाला मिल जाए. अगर बच्चों ने को बात बाप से मनवानी हो तो जब खुद कोशिश करके थक जाए, बात ना बने तो फिर किससे रिक्वेस्ट करते हैं? तो कोई तो तरफदार होता है जो हमारी साइड लेता है, फोर्स करता है, तो हमारा बाप मान जाता है. हमारी वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि घूमने फिरने की हो, खाने पीने की हो, कुछ लेने पहनने की हो. तो प्यार से मिलो, हमें जैसे जिंदगी में अपनी बात मनवाने के लिए कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई आसरा, अपने काम काज के लिए, दुनियावी बिजनेस के लिए हर एतबार से कोई हमें सपोर्ट करने वाला चाहिए होता है. तो क़यामत वाले दिन जो सबसे ज्यादा कड़ा दिन है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल दिन है, उस मुश्किल दिन में हमें अपने लिए एक शफी चाहिए. और अल्लाह तबारक व तआला के सारे अंबिया क़यामत के दिन हर उम्मती जो है वो सारे अपने अपने नबियों से रिक्वेस्ट करेंगे ना कि अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश की जाए. तो उस दिन अल्लाह के सारे नबी भी खौफज़दा होंगे. अल्लाह के सारे नबी क्या होंगे? खौफज़दा होंगे, डरे हुए होंगे अल्लाह के गज़ब से. खुदा तो खुदा है ना, नबी की जितनी भी बुलंद शान है तो मखलूक, तो खालिक कुल कायनात है. लरजते कांपते होंगे अंबिया, किसी की मजाल हिम्मत नहीं पड़ती होगी कि रब ताला से अपने बारे में बात करें. तो उम्मतियों की क्या बात है? तो हमें क़यामत के दिन एक शफी चाहिए. और चाहिए ऐसा कि जिसकी बात रब मानता हो, चाहिए ऐसा जो हमारी तरफदारी करने वाला हो. अब हमारे पास क्या गारंटी है कि अल्लाह के रसूल हमारी शफाअत करेंगे? अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया कि वो शफाअत करेंगे, लेकिन किनकी शफाअत करेंगे? किनकी शफाअत करेंगे? अब देखें, एक नॉर्मल बात है, जब हम दिन में 100 बार भी दरूद पढ़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 100 बार हमारा नाम हमारे वालिद के नाम के साथ पेश होता हो, फिर तो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह ढूंढ के शफाअत कर पाएंगे ना. एक रूटीन में घर में भी शादीशुदा जैसे औरतें हैं, हम लड़कियां, हम अपने माँ बाप याद आते हैं तो बार बार उनका जिक्र करते हैं, बार बार उनका जिक्र करते हैं. माँ बाप के घर में भी बार बार हमारा जिक्र चलता होगा. सी बात है, जिसका जिक्र बार बार होता रहता है वो चीज याद भी रहती है. तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा जिक्र होगा और बार बार होगा, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा कि अल्लाह के रसूल भूल जाए? एक ऐसा उम्मती है, महीना गुजर गया उसका तो नाम ही पेश नहीं हुआ. थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा. महीना गुजर गया, हमने दरूद ही नहीं पढ़ा. मुमकिन है 6 महीने गुजर गए होगा, मेरे याद ही ना आया हो, ख्याल ही ना आया हो, ध्यान ही नहीं गया हो कि हम दरूद पढ़ लें.
तो जिस तरह 6 महीने कितने महीने कितने दिन गुजर गए, हमने रसूलुल्लाह पे ना दरूद पढ़ा, ना हमारा नाम रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हुआ। अब हम कंपैरिजन करते हैं इसका किसी ऐसे दूसरे बंदे के साथ जो दिन में बहुत ज्यादा ना सही 200-300 बार दरूद पढ़ लेता है, ठीक है, दिन में 200-300 बार दरूद पढ़ता है। अब इतनी मर्तबा उसका नाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हो रहा है, तो अब अगर शफी होंगे रसूलुल्लाह तो किसके होंगे? जिसका नाम बार बार पेश किया, उसको याद रखेंगे, उसको नहीं भूलेंगे। अब जिसका चेहरा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो दाढ़ी है ना वो मर्दों की जीनत के लिए पैदा की है, उनकी खूबसूरती के लिए पैदा की है। अल्लाह तबारक व तआला ने दाढ़ी मर्दों को जीनत के लिए दी है, और अगर दाढ़ी की खूबसूरत चीज ना होती तो अल्लाह अपने अंबिया के लिए इसको ना दिया, अल्लाह अपने नबियों के चेहरे पे इसको ना सजाता। तो ज्यादा पता किसको होगा कि खूबसूरत चीज क्या लगेगी? पैदा करने वाले को या मखलूक को? पैदा करने वाले को ज्यादा पता है ना कि इंसान तख्लीक मैंने किया, इस पे क्या जचता है। अब ड्रेस हम डिजाइनर का जाहिर बात है, जो डिजाइन कर रहा है उसको पता होगा कलर कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर मटेरियल क्या यूज होना चाहिए, इसका स्टफ क्या होना चाहिए, इसके साथ क्या अच्छा लगता है। हम जैसों को नॉर्मल रूटीन में तो नहीं पता, लेकिन जिसका काम जिसकी फील्ड है उसको पता है। तो खालिक कुल कायनात तो हमारा खालिक है, जिसने हमारी सूरतें बनाई हैं, जिसने हमारे जिस्म तख्लीक किए हैं, तो उस रब को बेहतर पता है कि इस मर्द के चेहरे पे सूट क्या करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे खूबसूरत और प्यारी चीज अपने नबियों को अता फरमाई, दाढ़ी मुबारक। तो आजकल हम जदीद किस्म के जो फैशन में मुब्तला होके हमने सुन्नत से अपने आप को दूर कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर क़यामत वाले दिन ये पूछ ही लेते हैं कि मेरे चेहरे में कोई ऐब था कि इस जैसा बनना पसंद नहीं किया, फिर जब हम सुन्नतों से दूर है, हमें खाना भी सुन्नत के मुताबिक खाते शर्म आती है, लिबास सुन्नत के मुताबिक शर्म आती है, पर्दा हिजाब करते हैं हमें शर्म आती है, दीनदार कहलाने में हमें शर्म महसूस होती है, मौलवी मुल्ला लोग कह के अजीब व गरीब किस्म की तौहीन आमेज़ अल्फाज के साथ मजाक उड़ाते हैं, तो हम इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। तो क्या इसमें लोग एक तरफ वो उम्मती है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है। अब दाढ़ी का ये मतलब नहीं है दाढ़ी, कुछ लोग दाढ़ी रख के फ्रॉड भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, बुरे काम भी करते हैं, वो अलग बात है, वो चैप्टर ही अलग है। हम बाअमल दाढ़ी वाले एक इंसान की बात कर रहे हैं, हम नमाजी परहेजगार इंसान की बात कर रहे हैं, हम सच बोलने वाले की बात कर रहे हैं, हम ईमानदारी के साथ अपना कारोबार करने वाले की बात कर रहे हैं, हम फ्रॉड करने वाले की बात नहीं कर रहे। दाढ़ी वाला चोर नहीं होता, ये अलग बात है कि चोर दाढ़ी रख लेता है, इस बात को समझ रहे? दाढ़ी वाला चोर नहीं होता, दाढ़ी वाला फ्रॉडी नहीं होता, अलबत्ता जो चोर होते हैं वो दाढ़ी रख लेते हैं। जैसे जो पर्दे की नीयत से पर्दा करने वाली, बुर्का पहनने वाली औरत होगी वो बेहया नहीं होती, ये अलग बात है कि बेहया अपने आप को छुपाने के लिए पर्दा कर रहे हो, बदनाम होती। तो प्यारी सहमिनो, इस सारी बात का असल मकसद क्या है, जो मैंने आपको शुरू में हदीस मुबारका सुनाई कि रसूलुल्लाह किसके शफी होंगे? जो रसूलुल्लाह के तौर तरीकों से मोहब्बत करता होगा, अपनाता होगा। सच बोलना भी सुन्नत है, ईमानदारी भी सुन्नत है, अच्छा अखलाक भी सुन्नत है, बदतमीजी ना करना, लड़ाइयाँ झगड़ा ना करना, मुआफ करना, सब्र करना, बर्दाश्त करना, ये भी सारी सुन्नतें हैं। तो इन सारे सुन्नतों के समेत जो रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश होगा उसकी शफाअत होगी। अब एक ये कैटेगरी होगी अमल करने वालों की। इसके मुकाबले में दूसरी बात मैंने क्या बयान की प्यारी से लोग, दूसरी बात क्या बयान की, हदीस मैंने क्या बयान की थी, याद है किसी को? नहीं, एक और हदीस में अरबी में पढ़ के उसका तर्जुमा आपको सुनाया। क्या हदीस में क्योंकि बातें नहीं करेगा, बिल्कुल खामोश रहेगा। मन ज़ारा कब्री, जिसने ज़ियारत की मेरी कब्र की, वजबत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। तो अब ऐसे में मैंने दो तरह की चीजें बताई है, एक हम अपने अमल के जरिए, सुन्नतों से मोहब्बत के जरिए, शरीयत पर अमल के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम शफाअत कैसे हासिल कर सकते हैं? रोज़े मुबारक पर हाजिरी देकर, रोज़े मुबारक पर हाजिरी देकर इंशाअल्लाह हम अपने दिल में ये तड़प रखेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही है सारे बातें क्यों कर रहे हैं बच्चे, तो मेरे ख्याल में नहीं बातें करे, बच्चे ये बात समझ किसको आती है? ये इश्क वालों को समझ आती है।
یہ محبت والوں کو سمجھ آتی ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں, کچھ اللہ والیاں تھیں, کچھ اولیاء عورتیں گزری ہیں. ہم عبادت کس نیت سے کرتے ہیں؟ ہماری اٹینشن کیا ہوتی ہے عبادت میں؟ ہم نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جہنم میں نہ جائیں. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جہنم میں نہ جائیں. اور دوسرا ہمارا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہاں جائیں؟ جنت میں چلے جائیں. نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ دوزخ میں نہ جائیں, قبر میں عذاب ہمیں نہ ہو, اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے. لیکن پیاری سے بنو, ایک عشق کی بات ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا. ہمیں رب کی ذات سے مکمل محبت نصیب ہو جائے. ایک اللہ کی ولیہ تھی, وہ کہتی تھی کہ مالک اگر تو میری ساری عبادتیں میرے منہ پہ دے مارے, اور اے اللہ تو مجھے دیکھیں, پلیز باتیں نہیں کریں, میں بہت تنگ ہو رہی ہوں, یقین کریں بولا نہیں جا رہا, اتنا وہ شور ہو رہا ہے, ڈسٹربنس ہو رہی ہے نا, پھر بات کرنے کا مزہ نہیں آتا. یہ بات جو ہے نا, یہ بڑی گہرائی میں سمجھنے والی ہے. مکمل خاموشی میں سنیں گے نا تو پھر آپ کے دل پہ اس بات کا اثر بھی ہوگا, پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ عبادت. بیٹا آپ نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے, خاموشی سے. تو ہمیں کوئی ایک دفعہ اپنے در سے دودھکار دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دودھکار دیا گیا ہوں, اب پلٹ کے کیا جانا. تو جو اللہ کی ولیہ تھی وہ کیا کہا کرتی تھی کہ اے اللہ, لوگ جنت کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں, لوگ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں. اے مالک مجھے جنت اور دوزخ سے کوئی سروکار نہیں, اور اے میرے مالک تو میری ساری عبادتیں میرے منہ پہ بھی دے مارے, اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری بارگاہ سے مجھے دودھکار دے. یہ ہمارے یاد رکھنا, میں پھر بھی تیرے ہی در پہ پڑی ہوں. سو گائز ادھر فروٹس وغیرہ آ گئے ہیں. تو گائز یہ جو ہے یہ میری مما کے دوست کا گھر ہے. واو نائس, سچ اے بیوٹیفل ہاؤس. اور نیچے بیسمنٹ میں نا میلاد ہے. سو گائز ادھر پلیٹس اینڈ کوک آ گئی ہیں. گائز ادھر دسترخوان پہ پلیٹس رکھتی ہیں تو کھانا شروع ہونے والا ہے. گائز یہ میں نے اپنا کھانا ڈال لیا ہے. گائز میلاد وغیرہ ہو گیا, اور میں نے بولا ایک آپ کو یہ والا بیڈ روم دکھا دوں, ایک یہ بیڈ روم ہے, اور گائز یہ دوسرا بیڈ روم ہے ان کا. گائز میلاد جو ہے وہ یہاں پہ ہوا تھا, اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اینڈ میں یہاں پہ ہوں. گائز یہ تھی میری فل لک. گائز میں آپ کو بیسمنٹ کا بھی روم دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں, پنکھا چل گیا. یہ دیکھیں, یہ بیسمنٹ کا روم ہے. اب لائٹس بند کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں گائز, یہ ان کے گھر کے باہر کے لک ہے. واو. سو گائز فائنلی ہم گھر پہنچ چکے تھے, اور اگر آپ لوگوں کو ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. تب تک کے لیے بائے بائے.